दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी श्री गरुड़ पुराण से ली गई है, इसलिए आप हमें कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। कैसी होती है मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक की यात्रा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास केवल कुछ समय के लिए ही होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों, ऐसे ही जब कोई इंसान मरता है तो उसका फिर से एक नया जन्म भी होता है और यही होता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का स्वरूप क्या होता है, मरते समय एक इंसान की क्या दशा होती है और उसके अंत समय में क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, और साथ ही इंसान अपनी मृत्यु के बाद कैसे नरक या स्वर्ग की यात्रा करता है, उसे रास्ते में कौन कौन से यम मार्ग मिलते हैं, इन सभी के बारे में गरुड़ पुराण में बड़े ही विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बताया गया है, जिसमें हम एक इंसान के मरने से लेकर उसके पुनर्जन्म तक के सफर के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई इंसान बूढ़ा हो चुका हो और मरने के बहुत करीब हो, तो उसके पुत्र को चाहिए कि वो स्नान करके शालिग्राम भगवान विष्णु जी की पूजा कराए और ब्राह्मणों की सेवा करे तथा उन्हें अन्न का दान करे। व्यक्ति को मरने के बाद यमलोक में सुख मिले तो उसके परिजनों को गाय का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति को यमराज का डर नहीं होता है। जिस इंसान के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर को तीर्थ माना जाता है। अगर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में थोड़ा सा तुलसी दल और तिल डाले जाएं, तो उसे भगवान विष्णु के परम धाम यानी विष्णुपुर में स्थान मिलता है। गंगा नदी को सभी नदियों में सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है, इसलिए जो कोई व्यक्ति अपने अंत समय में माँ गंगा का नाम लेता है या फिर उसके मुंह में उसके परिजन थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी विष्णुपुर में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हैं और जो व्यक्ति हमेशा से धर्म कर्म से दूर है, हमेशा दुष्ट लोगों के साथ ही रहता है और जो अपने ही धन के घमंड में चूर है, उस व्यक्ति को मरने से पहले बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं और साथ ही मरने के बाद यमदूत उसे बहुत कष्ट देते हैं और अपने आखिरी समय में वह व्यक्ति किसी रोग के कारण मर जाता है। आखिरी समय में ऐसे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिससे वो एक साथ ही लोक परलोक को देखने लग जाता है। जब यमदूत उसे लेने आते हैं तो उसकी सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, यानी काम करना बंद कर देती हैं, बेचैन होने लगती हैं और उसे एक एक पल लाखों पलों के बराबर लगने लगता है। और यदि उसे कोई व्यक्ति छू लेता है तो उसे लगभग 100 बिच्छुओं के डंक के बराबर दर्द होता है और इस तरह उस व्यक्ति के बहुत ही भयानक तरीके से प्राण निकल जाते हैं। मरने के बाद उसके पुत्र श्राद्ध दान और पिंडदान करते हैं। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा काफी लंबे समय तक यही पृथ्वी लोक में भटकती रहती है और इसीलिए मृतक के परिजनों के द्वारा, इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र के द्वारा 10 दिनों तक पिंडदान बहुत ही जरूरी बताया गया है। 10 दिनों तक किया गया यह पिंडदान हर दिन 4 भागों में बट जाता है। पहले के 2 भाग प्रेत शरीर बनने के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है, यानी भोजन मिलता है। दोस्तों, अगर हम लोग इस बारे में बात विस्तार से करें तो पहले दिन के पिंडदान से प्रेत का सिर बनता है,
दूसरे दिन के पिंडदान से उसकी गर्दन बनती है, तीसरे दिन के पिंडदान से उसका हृदय बनता है और चौथे दिन के पिंड से उसकी पीठ बनती है, पांचवें दिन के पिंड से उसकी नाभि बनती है और छठे दिन के पिंड से उसकी कमर बनती है, सातवें दिन के पिंडदान से उसके गुप्तांग बनते हैं, आठवें और नवें दिन के पिंडदान से जंघा, घुटने और पैर बनते हैं। दोस्तों, इस तरह पूरे 9 दिनों में प्रेत का पूरा शरीर बन जाता है और 10वें दिन पिंडदान करने से प्रेत की भूख और प्यास जाग जाती है और 11वें और 12वें दिन वह प्रेत भोजन करता है। इसके बाद वो 13वें दिन यम मार्ग से आगे बढ़ने लगता है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हम आपको बता दें कि यम मार्ग में आत्मा को 16 नगर मिलते हैं, जिन्हें वो आत्मा अपने परिजनों के द्वारा किए गए वार्षिक पिंडदान की मदद से पार कर यमपुरी पहुंचती है। इसलिए वार्षिक श्राद्ध का नियम भी बनाया गया है और यमपुरी में पहुंचने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। और यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस आत्मा को फिर से दोबारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म मिलता है। जन्म लेने के लिए जब वह आत्मा अपनी माँ के गर्भ के अंदर प्रवेश कर लेती है, तब वह मन ही मन यह कसम खाता है कि हे प्रभु, मैं आपकी माया से फिर से इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस चुका हूँ। समय आने पर जब मेरा जन्म होगा, मैं आपकी ही पूजा करूंगा और ऐसा उपाय खोजूंगा जिससे मुझे दोबारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना ना पड़े और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दोस्तों, 9 महीनों के बाद जब उस आत्मा का जन्म होने लगता है, तो उसी समय उसकी सारी याददाश्त खत्म हो जाती है और जोर जोर से वो रोने लगता है। भगवान की माया से जो भी उस आत्मा ने माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, वो सब कुछ भूल जाती है और इस दुनिया में आने के बाद फिर से पाप कर्म करने में जुट जाती है। और दोस्तों, इसी तरह जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। तो ये थी कुछ रहस्यमय जानकारी मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक के सफर की। उम्मीद करते हैं अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद अगले जन्म तक का सफर कैसा होता है। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।